श्री वीतरागन। ओम नमो जिनानम। आदिनाथ भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। गुरु बराचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की जय हो। सनातन संस्कृति की पुरोधा आदिनाथ भगवान की श्रवण परंपरा 24 तीर्थंकरों तक निरंतर प्रभावित हुई और भगवान महावीर स्वामी ने उसे काफी ऊंचाइयां प्रदान की। कुंद कुंदादि अनेक महान आचार्य हुए और वह मुनियों की परंपरा निरंतर चली आई। वर्तमान युग के विशिष्टतम साधकों में देश और दुनिया को अपने मार्गदर्शन से दिशा देने वाले, भाषा, लिपि और पुरातत्व इतिहास पर फोकस करने वाले आचार्य विद्यानंद महाराज हुए। आचार्य श्री विद्यानंद महाराज को आखिरी वर्षों में भक्तों ने सफेद पिच्छी दे दी, सफेद मयूर के पंखों की, तो उन्हें श्वेत भिक्षाचार्य भी कहने लगे थे। अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन और बहुत छोटी उम्र में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। ब्रह्मचर्य व्रत के पहले वह स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में भी अपने ढंग से शामिल हुए थे और महावीर कीर्ति आचार्य श्री से उन्होंने तमदड्डी गांव में शुल्लक दीक्षा ली थी और उनका नाम पार्श्व सागर शुल्लक जी पड़ा। 16-17 साल तक अनेक तरह से उन्होंने गुरु के मार्गदर्शन में साधना की। फिर अनेक तरह की लाइब्रेरी, पुस्तकालय आदि में जाकर के उन्होंने विशेष शास्त्र का अभ्यास किया। ऐसे समझ लो कि वो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया, वह अनेक शास्त्रों के चलते फिरते भंडार थे। उन्हें बहुत शास्त्रों का, भाषाओं का, लिपियों का ज्ञान था। शुल्लक दीक्षा गुरु आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को 18 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यानंद महाराज भी अनेक भाषाओं में पारंगत थे। विद्यानंद जी महाराज ने मुनि दीक्षा आचार्य श्री देशभूषण जी से ली थी, जो अपने जमाने के बहुत प्रसिद्ध संत थे और संसद में जाकर के भी उन्होंने संबोधित किया था। कोमटेश्वर बाहुबली भगवान की मंगलमय प्रभावना में देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी के बाद विद्यानंद जी महाराज का बड़ा हाथ रहा और उन्होंने सहस्त्राब्दी महोत्सव की जो परिकल्पना की और प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े लोगों को उससे जोड़ा, वो एक अद्भुत कार्य हुआ और जिन दर्शन के लिए दुनिया में बड़ा सम्मान मिला। उन्होंने महावीर जी में, 52 गजा में और अनेक जगह बड़े प्रभावित कार्यक्रमों को आशीर्वाद प्रदान किया। साधना के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी गंभीर साधनाएं की और संस्कृति और पुरातत्व के लिए उनका काफी चिंतन रहता था। प्राकृत भाषा के लिए, ब्राह्मी लिपि के लिए, फिर सम्राट खारवेल के संबंध में, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में अनेक तरह की गोष्ठियां, आलेखन और फिर दिल्ली में कुंद भारती की स्थापना, उसमें भी खारवेल भवन की स्थापना, तरह तरह के जिन संस्कृति को बढ़ाने वाले, देश को गौरव प्रदान करने वाले कार्यक्रम उन्होंने अपने हाथ में लिए। क्योंकि बहुत अच्छे साधक थे तो आत्मदृष्टि संपन्न थे और उन्होंने सबसे मिलजुल करके रहने के लिए कहा। सबसे मिलके चलें, मिलके रहें और समाज के जो छोटे छोटे पंथ हैं या जो अलग तरह की मान्यताएं हैं और उनके आधार से लोग टूटते हैं, करते हैं, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है। आप शास्त्राभ्यास करें, वेद विज्ञान की भावनाएं भी समझें, चारित्र के मार्ग पर भी चलें, मुनि राजों का भी सम्मान करें और विद्वानों का भी सम्मान होना चाहिए। किसी तरह की तोड़फोड़, किसी तरह की तिकड़मबाजी उन्हें पसंद नहीं थी और
सब मिलकर के चले। उनका एक वाक्य सूत्र था कि मत ठुकराओ गले लगाओ, जिन धर्म बढ़ाओ। और जैन बोधक के लिए, पत्रिका के लिए उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। जो प्राचीन जैन समाज की मराठी में, बाद में हिंदी में निकलने वाली पत्रिका प्राकृत विद्या भी आज भी निकलती है, और बड़े बड़े विद्वत वर्ग इनसे प्रभावित हुए। मुनि राजों के प्रति भी अनेक विद्वानों के मन में आस्थाएं पैदा हुई, और कुछ खाइयां भी भरी, और लोगों में आत्मीयता भी पैदा हुई। वो समन्वयकारी संत, राष्ट्र संत, जिन भक्त और पुरानी पीढ़ी के साधक थे, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें वंदन। वे जहाँ भी हों वहाँ से आत्म साधना और आत्म कल्याण तो करें, जिन धर्म और जिन शासन की प्रभावना के लिए भी अपना आशीर्वाद देते रहें। जय बोलिए महावीर भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य श्री सन्मति सागर जी के साथ उनका बड़ा प्रेम था, और इंदौर में विशेष रूप से उनके दर्शन के लिए, उनसे तत्व चर्चा करने के लिए वो गोमटगिरी से चल कर के आए थे। ऐसा उनको हमारा नमन हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय।